अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HA ग्राफिक्स। तो गाइस, हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं अब घर बैठे ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने का मौका। तो जो लोग अपने अपने घरों में फ़ारिग हैं, कुछ नहीं करते हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अच्छे इंस्टीट्यूट में जाकर ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकें, तो अब हम उनके लिए लेकर आए हैं फ्री में घर में बैठकर ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने का मौका। तो हम शुरू करते हैं। ये मेरा आज का लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें मैंने स्टार्ट किया है एडोब इलस्ट्रेटर। ये मेरे पास CC वर्जन 2015 है, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा। ये इसका इंटरफेस मौजूद है। मैं आज इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन कराऊंगा आपको बताऊंगा कि इसका कौन सा टूल क्या कहलाता है और किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, लेकिन उसका यूजेज आज मैं डिफ़ाइन नहीं करूँगा। इसका यूजेज, हर टूल का अपना अपना यूजेज अलग अलग होता है और मैं सबको अलग अलग तरीके से अलग अलग वीडियोस में डिटेल में डिफ़ाइन करूँगा, जिससे आप सबको काम सीखने में बहुत आसानी होगी। और आप लोग अगर मेरी इस वीडियोस को ध्यान से देखेंगे, अपना पूरा का पूरा सारा का सारा आपका जो फोकस होगा मेरी स्क्रीन के ऊपर या आपके सामने जो स्क्रीन आ रही है उसके ऊपर होगा, तो आप लोग, आई नो कि आप लोग बहुत अच्छे डिज़ाइनर बन जाएंगे। मैं आप लोगों को डिज़ाइनिंग भी सिखाऊंगा, इसके अलावा पहले आपको टूल यूज़ करना सिखाऊंगा, जिससे आप बहुत आसानी से हर चीज़ बना सकेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। और सबसे पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप लोग ये पूरी जो मैं सीरीज़ बनाने वाला हूँ, जिसमें एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप, एडोब लाइटरूम, एडोब इनडिज़ाइन, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन सब एक के बाद एक सिखाते हुए जाएंगे और पूरी ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ब्रोचर डिज़ाइनिंग, फ्लायर डिज़ाइनिंग, लोगो डिज़ाइनिंग, लोगो की कितनी टाइप्स होती है, सब मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूँ। तो आप सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस और हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मेरी हर वीडियो को वॉच करिए। तो जस्ट स्टार्ट करते हैं हम। आपके सामने जो इंटरफेस आ रहा है, ये एडोब इलस्ट्रेटर का इंटरफेस है। मेरे पास ये वर्जन एडोब इलस्ट्रेटर CC 2015 है। हमने जब भी आप एडोब इलस्ट्रेटर को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी। ये एक स्क्रीन मेरे सामने मौजूद है, ब्लैंक है, इसमें मैं कुछ काम नहीं कर सकता हूँ। ये जो ब्लैक एरिया आपको दिख रहा है, ये ब्लैक एरिया इसका वर्क स्पेस कहलाता है। ये ब्लैक एरिया इसका वर्क स्पेस कहलाता है, लेकिन इसके ऊपर हम कुछ भी काम करना चाहें तो नहीं होगा, क्योंकि अभी हम इस पर कर नहीं सकते। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल पे क्लिक करना पड़ेगा, न्यू पेज ओपन हो गया। यहाँ पे सबसे पहले तो इसका नाम है, इसके बाद ये बेसिक RGB लिखा हुआ है। RGB एक फॉर्मेट है, इस तरीके से प्रिंट का फॉर्मेट है। और वेब है, डिवाइस है, वीडियो एंड फिल्म है, बेसिक RGB है। ब्राउज आप कुछ और करना चाहते हैं, किसी और चीज़ को न्यू फाइल के तौर पे ओपन करना चाहते हैं, तो हम बेसिक RGB के अंदर ही बात करेंगे। RGB स्टैंड फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू। RGB 3 कलरों का मिक्सचर कहलाता है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। सबसे पहले हमने RGB सेलेक्ट किया। यहाँ से हम इसके साइज़ चेंज कर सकते हैं, हमें जो साइज़ रिक्वायर्ड है हम वो ले सकते हैं। A4 कोई आप चीज़ लिख रहे हैं उसके लिए होता है, लेटर, लीगल, टेबलॉइड, 640x480, 960x560, बहुत अच्छा फॉर्मेट है। इसके ऊपर नॉर्मली काम किया जाता है, तो हम इसी के ऊपर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, विड आ रही है पॉइंट में, 50-60 भी आ रही है पॉइंट में। अगर आप इसको पिक्सल्स में करना चाहते हैं, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंचेस, पिक्सल्स, जो करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। पिक्सल पे कर देते हैं। और ये ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग बॉटम, ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ब्लीड बॉटम, ये जो ब्लीडिंग आ रही है बॉटम, टॉप, लेफ्ट, राइट की, ये क्या चीज़ है। जब हम डिज़ाइनिंग करेंगे तो मैं आपको उस वक्त ये बात बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को मेरे साथ बिल्कुल ध्यान से फोकस में रखना है। अब चाहे ओरिएंटेशन आ रही है, ये है, लैंडस्केप में आ सकते हैं, और इसके अलावा ये पोर्ट्रेट है। हमने पोर्ट्रेट ओपन किया हुआ है, पोर्ट्रेट पे ही ओपन करेंगे तो हमारे सामने एक पेज ओपन हो गया। ये देख सकते हैं आप पोर्ट्रेट में किस तरीके का हमारे सामने पेज आया। तो it is not looking good, so just try another one। एक और ट्राई करते हैं। आई थिंक लैंडस्केप ही सिलेक्ट हुआ था पहले, हाँ यस, हमें इस पे काम करना है, लैंडस्केप के ऊपर। तो हम पुराने वाला कैंसिल कर देते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। वेट, सबसे पहले हमारे पास ये कुछ टूल्स यहाँ पे मौजूद हैं, ये टूल सेक्शन मौजूद है। इसको आप सिंगल भी कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक करके इसको डबल भी कर सकते हैं, और इस तरीके से अपने टूल सेक्शन को बाहर भी निकाल सकते हैं। जो टूल आपको इस्तेमाल करना है आप उसको इस्तेमाल करने के लिए बाहर निकाल लें, और वरना दोबारा इसको इसके अंदर कर सकते हैं। आप यहाँ से पकड़ के भी इसको बाहर ड्रैग कर सकते हैं। मेरे भी सिस्टम में मसला हो रहा है इसलिए नहीं चल रहा। चलिए नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको डिफाइन करूँगा सही से। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर टूल से।
सबसे पहले हमारे पास जो टूल मौजूद है, आपके पास एक कर्सर या एरो का निशान दिख रहा होगा, ये सिलेक्शन टूल कहलाता है। सिलेक्शन टूल का शॉर्ट की है वी। जैसा जब आप सिर्फ अपने कीबोर्ड से वी प्रेस करेंगे, अभी हमारे पास देख सकते हैं आप, हमारे पास लासो टूल सेलेक्ट हुआ हुआ है। हम अपने कीबोर्ड से वी प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे चला जाएगा। सिलेक्शन टूल का काम क्या है, किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करता है। अभी हमारे पास कुछ भी नहीं बना हुआ, हमारी जो आर्ट बोर्ड है, ये जो वाइट कलर की स्क्रीन है आर्ट बोर्ड कहलाता है। हमारे आर्ट बोर्ड के ऊपर कुछ भी नहीं बना हुआ, तो हम चलें एक शेप इसके ऊपर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ये शेप ड्रॉ करने के लिए रेक्टेंगल हमने एक ड्रॉ कर लिया। हमेशा कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं उसको शिफ्ट प्रेस करके ड्रॉ करेंगे तो चीज़ बिल्कुल सीक्वेंस और स्मूथ ड्रॉ होगी। अगर शिफ्ट प्रेस नहीं करेंगे तो कुछ ऐसे आड़ा टेढ़ा होगा और इसमें डिज़ाइन आपका बेकार हो जाएगा। तो शिफ्ट प्रेस करें तो इससे आपकी कोई सी भी चीज़ ड्रॉ करोगे बहुत अच्छे तरीके से ड्रॉ होगी। हम शिफ्ट प्रेस करके इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये ब्लैंक आ रहा है, लेकिन चले शिफ्ट प्रेस करने के बाद हमने इसको ड्रॉ कर दिया। अब जैसे ही मैं वी प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे वी प्रेस करने के बाद ये सिलेक्शन टूल हमारे पास आ चुका है। इसकी लाइनें दिख रही हैं, लेकिन बाज़ों का जैसा होता है जो नए स्टूडेंट होते हैं वो जब यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ करते हैं, अगर आपके पास कलर फिल है, कलर स्टॉक का कुछ भी नहीं है, तो आपको कोई लाइन नहीं दिखेगी। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये मेरा शेप था। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे शेप ड्रॉ करा हुआ है। जब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो ये शेप आ जाएगा। ये शेप बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा क्योंकि इसमें ना हमारे पास कोई फिल मौजूद है, यानी कि इसके अंदर कोई कलर नहीं है, और ना ही इसकी लाइनों पे कोई कलर मौजूद है। जो लाइनें होती हैं वो स्ट्रोक कहलाती हैं। ये आपने बात ध्यान में रखिएगा, ये जो लाइनें होती हैं स्ट्रोक कहलाती हैं और अंदर का जो हिस्सा होता है फिल कहलाता है। तो आप लोगों को हर चीज़ अपने जहन में रखनी है, सब आपको आगे बहुत मदद देने वाला है, आपके बहुत काम आने वाला है। तो हमने इसके अंदर फिल कैसे करना है वो हम आपको दिखाते हैं। अभी आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास दो कलर के इस टाइप के बॉक्स बने हुए आ रहे हैं। एक जो आ रहा है इसमें अंदर का एरिया ब्लैक है और बाहर का एरिया वाइट है। तो इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रोक का है, ये स्ट्रोक का एरिया है। और हम अगर इसमें तो फिर अप्लाई करेंगे, इस पर डबल क्लिक करना है अपने, और यहाँ से कोई सा भी कलर जो है अपना चूज़ कर लेना है, ओके करना है। इसके ऊपर फिर आ गया। अब हमने सिलेक्शन इसके ऊपर से हटाया, आप देख सकते हैं बॉक्स नज़र आ रहा है हमें। अब अगर आपने यही कलर चाहते हैं कि फिल में आ जाए और ऊपर से हट जाए, तो हमने सिर्फ इस एरो में क्लिक करना है। ये जो यहाँ पे आप एरो बने हुए देख रहे हैं, इस पर आपने से क्लिक किया तो ये अभी सिलेक्शन नहीं बनी हुई थी, सॉरी, सिलेक्शन बना लेते हैं हम। तो आपके सामने स्क्रीन पर है, फॉरेन कलर ड्रैग होकर उसके इनसाइड चला गया है, और जो बाहर वाला स्ट्रोक का कलर था अब वो ख़त्म हो चुका है, वो वाइट है। हमारा आर्ट बोर्ड भी वाइट है, लिहाजा वो हमें लाइंस दिख नहीं रही हैं। हम इसको कोई और सी लाइन के ऊपर कोई और सा कलर कर लेते हैं, सपोज हम ब्लैक कर लेते हैं। फिर से सिलेक्शन इशू, सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपके सामने मैंने दो बार सेलेक्ट नहीं किया और ये गलती हुई, तो हमने इसमें अप्लाई कर दिया है। आप लोगों को दिख रही होंगी यहाँ पे हल्की हल्की सी ब्लैक लाइन है। तो बात कर रहे थे हम सिलेक्शन टूल की। सिलेक्शन टूल के अंदर हमने सिंपल इसको कोई सी भी चीज़ है हमने उसको सेलेक्ट कर लिया। सिलेक्शन टूल हमारे क्या क्या काम करता है मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें भी आपने ये देख रहे हैं छोटे छोटे से दायरे बने हुए आ रहे होंगे, यहाँ पर सर्कल्स बने हुए आ रहे होंगे। आपने इस पर क्लिक करना है और ऐसे इसको ड्रैग करेंगे अंदर की तरफ, तो ये सिलेक्शन टूल हमारा इस शेप को हमारे सर्कल में चेंज कर देगा। अब आप चाहते हैं कि आपका ये शेप जो है दोबारा अपनी फॉर्म में आ जाए, तो इसके लिए आपको फिर कंट्रोल Z प्रेस करना होगा, जिससे आपका जो शेप हमने चेंज किया था वो कंट्रोल Z की वजह से दोबारा वापस उसी जगह चला गया। कंट्रोल Z बेसिकली इसलिए प्रेस किया जाता है कि जब भी कोई गलती की गई हो मुझसे या आपसे या किसी से भी, तो उसको मिटाने के लिए कंट्रोल Z प्रेस कर सकते हैं। जो लोग एडोब फोटोशॉप यूज़ करते हैं तो एडोब फोटोशॉप में कंट्रोल Z सिर्फ एक बार होता है, लेकिन जब बार बार डिलीट करना होता है तो उसके लिए कंट्रोल Z के साथ एक और की लगती है, जो कि जब हम एडोब फोटोशॉप पढ़ रहे होंगे तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं एडोब इलस्ट्रेटर, तो इसमें हमें ज़रूरत नहीं है जानने की, सिर्फ कंट्रोल Z से आपका काम चल सकता है। तो बात कर रहे थे सिलेक्शन टूल की। सिलेक्शन टूल का पहला मूव ये है कि हम इस पर क्लिक करेंगे, जो सर्कल बने हुए हैं, इससे हम इस दायरे की शेप को चेंज कर सकते हैं, इस स्क्वायर की शेप को चेंज कर सकते हैं।
ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर था। हम इसकी शेप को चेंज कर सकते हैं, हम इसको सर्कल भी बना सकते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज करके इस शेप में भी ला सकते हैं, हम दोबारा इसको स्क्वायर बना सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे मौजूद है, हम इसको कहीं और मूव करना चाहते हैं कि हम यहाँ से उठाकर इसको इस जगह पर ले आएँ, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम इस शेप के ऊपर क्लिक करेंगे और यूँ पेस्ट कर देंगे। हमने क्लिक दबा के रखना है और अपने माउस को रोटेट करना है, तो आपका जो शेप है वो उस जगह से रोटेट होकर दूसरी जगह चला जाएगा। यहाँ से हम शेप का साइज़ छोटा कर सकते हैं, ये सब सिलेक्शन टूल से हो रहा है। यहाँ से हम शेप का साइज़ छोटा कर सकते हैं। अगर मैं ऐसे ही ड्रैग कर रहा हूँ तो ये शेप ख़राब हो रही है, मुझे शिफ्ट प्रेस करना होगा, तो ये शेप चारों तरफ से छोटी होगी और शेप खूबसूरती में रहेगी। अगर मैं शिफ्ट के साथ अल्टर प्रेस करता हूँ तो ये शेप चारों तरफ से बड़ी होगी और चारों तरफ से ही छोटी होगी, देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा तो ये शेप 3 साइड से बड़ी हो रही है, जो नीचे वाली साइड है वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। तो हमने अल्टर प्रेस कर दिया, ये चारों तरफ से हो रही है। तो अब आपको जिस हिसाब से जब शेप की रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप इस टूल को, इस कीज़ को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको ये की अपने पास ज़रूर लिखनी होगी। हमने इसको सिंपल बड़ा कर लिया दोबारा से। अब हम चाहते हैं कि एक और टूल हमारे पास मौजूद है कि जाहिर सी बात है इंटरनेट के ऊपर पढ़ रहे हैं तो यार जल्दी जल्दी हो, क्योंकि क्लासेस लेना उसमें 2-2 ढाई घंटे के लेक्चर्स, ऊपर से अच्छी खासी फ़ीस होती है जो गरीब लड़के अफोर्ड नहीं कर सकते। आजकल फ्रीलांसिंग का बहुत अच्छा दौर है जिसमें अच्छी कमाई हो जाती है। तो मेरे खुद के बहुत सारे अकाउंट्स हैं, लेकिन मैं उसके बारे में अभी नहीं डिस्कस कर रहा। जब हम आप सिखा देंगे तो फिर मैं आपको बताऊँगा फ्रीलांसिंग कैसे करनी है। ये सिलेक्शन टूल था जो हमने पढ़ लिया। अब सिलेक्शन टूल के जो काम होते हैं वो मैं आपको जब मैं मज़ीद कुछ डिज़ाइन करूँगा तो मज़ीद बताता चलूँगा आपको। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन की। ये डायरेक्ट सिलेक्शन, ये जो एक टूल सिलेक्शन टूल, ये आपको एरो ब्लैक कलर में दिख रहा होगा, सिलेक्शन टूल कहलाता है। और डायरेक्ट सिलेक्शन आपको थोड़ा सा वाइट, ऑफ वाइट या गेज टाइप के कलर में दिखता है। इसका शॉर्टकट की है, जब भी आप किसी भी टूल के ऊपर कर्सर को लेके जाएंगे तो आगे उसका शॉर्टकट की देगा, उसका नाम देगा। तो इसकी शॉर्टकट की है ए। हमने ए प्रेस किया, अब आ गया। अब देखें ये क्या काम करता है। ये भी सिलेक्शन इसकी बना रहा है, ये भी इसको पकड़ के मूव करने में आपको भी मैं बताता हूँ इसका काम। असल में मैंने 1-2 पॉइंट इसके सिलेक्ट किए थे। चलें शुरुआती वहीं से कर लेते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये कोने पर एक स्क्वायर सा बॉक्स बना हुआ आ रहा है डॉट सा, इसके ऊपर लिखा हुआ एंकर। ये इसके एंकर पॉइंट कहलाते हैं। ये जो एंकर पॉइंट है सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इसके ऊपर काम करता है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो मैं इस साइड से इस शेप को पकड़ के कुछ भी बना सकता हूँ। लाइक देखें आप, मैं इसको नीचे भी ले जा सकता हूँ, ऊपर भी ले जा सकता हूँ, इस साइड पे भी ला सकता हूँ, इस साइड पे भी ला सकता हूँ, इस साइड पे भी ला सकता हूँ। लेकिन अगर मैं यही चीज़ इन दोनों को पकड़ता हूँ तो मैं इसको ऐसे भी रोटेट कर सकता हूँ, नीचे भी ला सकता हूँ, मतलब 3D बना सकता हूँ। ये जो भी शेप मैंने देनी है, वॉल का डिज़ाइन दे सकता हूँ, टेबल का डिज़ाइन दे सकता हूँ, सब कुछ मैं इससे ड्रॉ कर सकता हूँ। इसको पकड़ के ऊपर ले जा सकता हूँ, थोड़ी सी शेप टेढ़ी हो जाएगी, इसको पकड़ के नीचे ला सकता हूँ। मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। सिलेक्शन टूल से ही हो सकता है। सिलेक्शन टूल से इसके अलावा एक और चीज़ हो सकती है कि हमने इसको यहाँ से क्लिक किया, एक साइड से शेप को हम राउंड कर सकते हैं जिससे शेप बिल्ड होती है। मतलब हम इससे शेप को खूबसूरती से जब कोई चीज़ ट्रेस करेंगे तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, किसी भी शेप को आराम से गोल कर सकते हैं, ये कोई और शेप में तब्दील कर सकते हैं। अगर मैं इस एंकर पॉइंट को डिलीट कर दूँ तो ये शेप हमारी चेंज हो गई। एंकर पॉइंट को हम यहाँ से आराम से डिलीट कर सकते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन और सिलेक्शन टूल का जो हमारे पास मोड था एक ही था, लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन के अंदर हमारे पास और भी ऑप्शन आते हैं, जैसे कि ग्रुप सिलेक्शन की। ये हम बाद में पढ़ेंगे जब इसकी ज़रूरत होगी, अभी आपको समझनी है क्योंकि आप बिल्कुल बेसिक स्टार्ट के ऊपर हैं। तो मैंने आज आपको डायरेक्ट सिलेक्शन और सिलेक्शन टूल बता दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे के मज़ीद टूल्स में चलेंगे। टूल्स तकरीबन इलस्ट्रेटर के एक जैसा काम करते हैं, लेकिन आपने डिसाइड करना है कि आपने किस टूल को किस जगह यूज़ करना है, और आपको जो इजी लगे वो इस्तेमाल करो। ये मत सोचो कि मुझे ये तो सिखाया नहीं गया है, ये चीज़ करना आसान है या ये काम इसी तरीके से होगा। इलस्ट्रेटर पे हर काम हर तरीके से हो जाता है। तो आप लोगों को देखना है कि आप लोग किस तरीके से किस चीज़ को अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं। हमने डायरेक्ट सिलेक्शन और सिलेक्शन टूल पढ़ लिया है। ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। जब हमने डायरेक्ट सिलेक्शन पे क्लिक किया है तो ये प्रॉपर्टीज़ खुली हैं, सिलेक्शन टूल पे क्लिक करें तो भी ये प्रॉपर्टीज़ खुली हुई हैं। अब ये प्रॉपर्टीज़ क्यों खुली हुई हैं?
क्योंकि हमने एक शेप ड्रॉ की थी और जो शेप का स्ट्रोक वगैरह है, जो कलर शो हो रहे हैं, ये सब शेप की वजह से हो रहे हैं। अब इस प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जाने से पहले, ये प्रॉपर्टीज़ थोड़ा सा आगे आपके लिए एडवांस हो जाएगी। मैं आपको राइट साइड पे लेके चलता हूँ। हमारे पास एसेंशियल का एक ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे। हम इसमें मैंने कुछ यूज़ किया था, तो ये अभी कुछ ऑप्शन इसमें से गायब है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, रीसेट एसेंशियल पे क्लिक करेंगे, तो ये सब रीसेट हो चुका है। अब मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले ये जो ऑप्शन मौजूद है कलर का है। जब भी हम कुछ कलर कर रहे होते हैं, सपोज हमने कुछ शेप ड्रॉ की, हम इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं, हम इसके ऊपर सिलेक्शन बनाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसको चेंज करना शुरू करेंगे। स्ट्रोक का कलर चेंज हो, फिल का कलर यहाँ से हम चेंज करना शुरू करेंगे। हम कुछ भी जहाँ पे कलर लेके जाएंगे वो चेंज होता जाएगा। बार बार स्ट्रोक का कलर आ रहा है, 1 मिनट, अब नहीं होगा। देख सकते हैं आप, जिस जगह पे जिस कलर पे क्लिक कर रहा हूँ वो कलर यहाँ पे आ रहा है। और ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ नंबरिंग आ रही है, ये इसका कलर कोड होता है। जब आप किसी का कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो बाजू का प्रोजेक्ट करवाने वाला आपको एक कोड देता है कि मुझे ये कलर कोड के हिसाब से कलर चाहिए अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो आप उस कलर कोड को सिर्फ कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, या यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसी एक कॉलम खुलेगा। तो यहाँ पर नंबर का आ रहा है, आप यहाँ पे उसको पेस्ट करके उस कलर को यूज़ कर सकते हैं। अब नंबर 2 पे चलते हैं हम। ये कलर गाइड है। कलर गाइड का मतलब ये है कि कोई सा भी कलर कि शेड और टिंट में है, ये दो चीज़ें होती हैं। एक शेड होता है, एक टिंट होता है। शेड में क्या होता है, जैसे कि ग्रीन है, ग्रीन के बहुत सारे शेड मौजूद हैं। ग्रीन के अंदर हल्का सी ग्रीन, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, इस तरीके के शेड आते हैं। और टिंट से क्या मुराद है कि जब किसी भी कलर में से ब्लैक को कम किया जाए, मुसलसल थोड़ा थोड़ा कम किया जाए, तो वो कलर टिंट होता जाता है। मतलब उसमें से ब्लैक कम होता जाता है और वो वाइट की तरफ जाना शुरू होता है। आप देख सकते हैं ये शेड था, बिल्कुल ब्लैक कलर था, ब्लैक में से थोड़ा सा कम हुआ तो डार्क ग्रीन हुआ, फिर उससे कम, इस तरीके से ब्लैक निकलता गया तो बिल्कुल यहाँ पे वाइट के करीब पहुँच चुका है। इस तरीके से तमाम कलर्स, 5-6 कलर जो हमारे पास ऊपर दिए हुए हैं, इसके कलर्स मौजूद हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 3 की। कलर थीम भी अवेलेबल नहीं है ये, क्योंकि हमारी नेट से रिलेटेड है और एडोब यहाँ पे परचेज नहीं होता, तो ये यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अब बात करते हैं स्विचेस। स्विचेस क्या है, ये भी एक कलर के मूड है। अगर हम यहाँ से सपोज हमने सेलेक्ट किया, हम यहाँ से कलर स्विच पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे कलर कुछ बॉक्सेस दिए हुए होते हैं, ये बहुत सारे काम करने में यूज़ किए जाते हैं, ये स्विचेस कहलाते हैं। ऊपर एक ब्रशेस का कॉलम दिया हुआ है। जब हम ब्रश के टूल पढ़ेंगे तो मैं इस कॉलम के बारे में आपको बताऊंगा। एक सिंबल का टूल है, जब भी हम मजीद सिंबल का टूल पढ़ेंगे तो मैं आपको सिंबल्स के बारे में ये बताऊंगा। अच्छा, अब ये एक और नीचे कॉलम में आ गया, ये क्या चीज़ है, स्ट्रोक आ गया। स्ट्रोक आ गया यानी कि जो दायरे के किनारे पे जो लाइन थी, स्ट्रोक है, हम स्ट्रोक को चेंज भी कर सकते हैं। 3 दबाएंगे तो स्ट्रोक आप देख रहे हैं मोटा हो गया। अब मैं इसको अगर 6-5 पे करूँगा तो मजीद बढ़ता जा रहा है। तो ये स्ट्रोक की क्वांटिटी होती है कि आपने देखा होगा बहुत सी इमेज खूबसूरत सी बनी होती है, उनकी लाइनें काफ़ी चौड़ी चौड़ी होती हैं, तो ये स्ट्रोक होता है। ये हम आगे तफसील से पढ़ेंगे। उसके बाद आ गया ग्रेडियंट। ग्रेडियंट 2 कलर का मेश को कहते हैं, मतलब 2 कलर को मिलाकर ग्रेडियंट बनता है। ये भी बाद में पढ़ा जाएगा तफसील से। तीसरे नंबर पे ट्रांसपेरेंसी, मतलब कोई से भी कलर हमने दिया है उसको कितनी ट्रांसपेरेंसी देनी है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेयर्स आपके सामने मौजूद है। लेयर्स सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। लेयर जो एडोब फोटोशॉप यूज़ करते हैं उसमें उन लोगों को लेयर्स बनानी पड़ती है। एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर जब भी आप कुछ काम करते हैं तो लेयर खुद ब खुद बन भी जाती है, आपको कुछ नहीं बनाना पड़ता। आपने हमेशा जो भी काम करना है उसमें लेयर्स को देखना है। लेयर्स को मैं समझा देता हूँ लेयर्स कैसे देखी जाती हैं। आपके सामने ये आई बनी हुई आ रही है, आई पे क्लिक करेंगे तो आपकी चीज़ें गायब होना शुरू हो जाएंगी। जिस आई पे क्लिक करेंगे वो चीज़ शो होगी। अगर यहाँ पे आई बनी हुई तो वो चीज़ शो हो रही है, आई नहीं बनी हुई तो वो चीज़ मिट रही है। अगर मैं इसको लॉक कर देता हूँ तो मैं इसके ऊपर कुछ काम नहीं कर सकता, ना ही मैं इसकी सिलेक्शन बना सकता हूँ। अगर मैं इसके ऊपर कुछ कर भी रहा हूँ तो ये इसके ऊपर नहीं हो रहा, ये इसके साथ नहीं हो रहा है, सब कुछ अलग हो रहा है। लॉक हटा देते हैं। जब बहुत सी इमेज लोग डायरेक्ट करते हैं तो उसको लॉक कर देते हैं, वो सब हम बाद में आपको बताएंगे। जब मैं अब नेक्स्ट जो क्लास बनाने वाला हूँ, नेक्स्ट जो लेक्चर बनाऊँगा उसको ज़रूर वॉच करिएगा। उसमें मैं आपको छोटी सी चीज़ ड्रॉ करना सिखाऊंगा और ये बताऊंगा कि कैसे किसी चीज़ को
फ्रंट से पीछे की तरफ लेके जाया जाता है। लेट सपोज कि अगर कोई चीज़ है लाइक कि मैंने अपना हाथ अपने फेस के आगे रखा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि मेरा फेस पूरा दिखे लेकिन मेरा हाथ मौजूद है, हाथ को मैं काट भी नहीं सकता, हाथ भी मौजूद रहे कि मेरे फेस के पीछे, सर के पीछे से मेरी 4 उंगलियाँ निकलती हुई दिख रही हूँ, तो मैं आपको बताऊँगा कि मैं अपने हाथ को अपने फेस के पीछे कैसे लेकर जाऊँगा। चले फिर आज की वीडियो को एंड करते हैं और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया हो। अगर जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उस चीज़ को मज़ीद डिटेल में डिफ़ाइन करूँगा। और मेरे पास ये एडोब फोटोशॉप सीसी वर्जन है जो 2020 यूज़ कर रहे हैं, उनके पास थोड़ा सा इसका इंटरफेस चेंज होता है, कुछ ऑप्शन ज़्यादा होते हैं, लेकिन सबका इस्तेमाल ऐसे ही होता है। जो लोग इससे पुराने वर्जन यूज़ कर रहे हैं उनके पास थोड़े ऑप्शन कम होंगे, कुछ ऑप्शन यहाँ पे छुपे हुए होंगे इस बार के अंदर, तो आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन सब सॉफ्टवेयर एक ही जैसा काम करते हैं एडोब इलस्ट्रेटर के। तो कोशिश करें कि 2015 यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग भी जितना अपडेट वर्जन हासिल कर सकें उसको हासिल करें और ट्रायल वर्जन पे यूज़ करें, बड़ा अच्छा लगता है और अच्छे हैं, मज़ा आता है यूज़ करने में। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इलस्ट्रेटर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इलस्ट्रेटर बेसिकली एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, यानी कि अगर मैं इसमें एक छोटा सा ये स्क्वायर मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इसको मैं बड़े से बड़े पेनाफ्लेक्स के ऊपर भी प्रिंट कर सकता हूँ, छोटे से छोटे कार्ड के ऊपर प्रिंट कर सकता हूँ, ये पिक्सलेट नहीं होगा। एडोब फोटोशॉप के ऊपर बनाई हुई चीज़ पिक्सलेट हो जाती है क्योंकि वो वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर नहीं है। जब हम एडोब फोटोशॉप पढ़ेंगे तो उसके बारे में अलग डिफ़ाइन किया जाएगा, लेकिन अभी हम इलस्ट्रेटर पढ़ रहे हैं। इलस्ट्रेटर को मैं तफसील से आप लोगों को समझाऊंगा और बिल्कुल समझाने वाला हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।